तुम्हारे भाई का नया फोन पासवर्ड भूल गया, उसके फोन को रीसेट कर दो। तुमने उसे फिर नया फोन क्यों खरीद कर दिया? बकवास बंद करो। रीसेट करने को कहाँ है तो करो। ये फोन बहुत महंगा लगता है माँ, इसे कैसे खरीद सकती हैं? और तेज गुम हुए फोन में हमारी और विदेशी उद्यम पूंजी फर्म के बीच हस्ताक्षरित ब्लॉकचेन अनुबंध की कुंजी है। मूल्य 1380 करोड़ रुपए है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप चिंता न करें। श्री विक्रम सिंह फोन की आखिरी लोकेशन हैरिंगटन भवन में है। लड़के को तरजीह देने वाली माँ और घर पर पलने वाला निकम्मा भाई। मैं अनाया वर्मा किसके पूर्वजों की कब्र खोदी थी? भगवान मुझे इस तरह सताने का दंड क्यों दे रहे हैं? रीसेट शुरू। नमस्ते श्री विक्रम सिंह। हमें ऊपर ले चलो। इस तरफ श्री विक्रम सिंह। हो गया। आप कौन हैं? तुम क्या कर रहे हो? श्री विक्रम सिंह, फोन रीसेट हो गया। मामला दर्ज करो, चोरी का मामला। सुश्री अनाया वर्मा, आपके भाई आरव वर्मा ने श्री विक्रम सिंह का समर्पित फोन चुराया है और रीसेट करके अनुबंध कुंजी नष्ट कर दी है, जिसे 1380 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कृपया कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति करें। तुम क्या कह रहे हो? आरव, सच सच बताओ, आज सुबह माँ ने जो फोन भेजा था वह आखिर आया कहाँ से? 57,27,000 रुपए का फोन तुम खरीद सकते हो? वह फटेहाल फोन इतने का है तो मैं तो अमीर हो जाऊंगी। अमीर? वह ऑनरोरा समूह के मुख्य कार्यकारी श्री विक्रम सिंह का काम का फोन था। क्या कर रहे हो? तुमने कीमती सामान चुराया, फोन रीसेट करके अंदर का वित्तीय कुंजी नष्ट कर दी। कानून प्रवर्तन प्राधिकरण ने तुम्हें 51 करोड़ 75 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मैंने नहीं किया। वो फोन मुझे कहीं पड़ा मिला था, मुझे क्यों भरना पड़ेगा? ओह, तुम हो ना? तुमने ही रीसेट करके जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। हम पहले ही पुलिस थाना जाकर निगरानी फुटेज देख चुके हैं, सबूत पक्के हैं, मामला दर्ज हो चुका है। माँ, क्या करूं? 51 करोड़ 75 लाख मैं जीवन भर में नहीं चुका पाऊंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचाओ। अनाया, देखो, क्या कोई समझौता कर सकते हैं? मैं उसकी जगह ये कर्ज चुकाती हूँ। सुनीता शर्मा, वो 51 करोड़ 75 लाख रुपए है। तुम्हारा भाई अभी इतना जवान है। वह वयस्क हो चुका है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। वह आज जो बना है सब तुम्हारी लापरवाही और लाड का नतीजा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझसे यह नहीं कह सकती कि मैं तमाशा देखूं जब तुम्हारा भाई जेल जाए। कानून कहता है आर्ण हस्तांतरण के लिए ऋणदाता की सहमति जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है ऑनरोरा समूह मानेगा? मैं तुम्हें बता दूं, कानून सिर्फ तथ्य मानता है। तुम्हें जो चुकाना है 1 पैसा भी नहीं बचेगा। चीयर्स। मेरी खटते मजदूर जैसी जिंदगी खत्म होने की खुशी में 6 साल मेहनत करके मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया था। मेरे भाई की चोरी की वजह से बचा नहीं सकी। रोहन मेहता, मुझे फंसाया गया है। शराब में कुछ मिला है, जल्दी आओ।
छोड़ो मुझे। हैंडसम साहब, आप कहीं देखे लगते हो। तुम्हें पता है शौचालय किधर है? नहीं, खुद ढूंढो। अरे भैया जी, मत जाओ ना। ये औरत आखिर चाहती क्या है? तुम बहुत खुशबूदार हो। ये तुमने खुद मोल लिया। मुझे सताया। मुसीबत मोल लेने वाला भाई, निकृष्ट बाप, दब्बू मास, सब हरामी हैं। और वो भी, वो फेंक विक्रम सिंह, घटिया आदमी जिसकी वजह से मैं कर्ज में डूब गई, नौकरी गई। मुझे सताया, सबने मुझे सताया। तुम लोग, अरे तुम क्या कर रहे हो? दुनिया कितनी छोटी है। ऐसे ही सो गई थी। सुनो सुनो, शोर मत करो। पिछले 30 सालों में मैंने कभी किसी औरत के लिए ऐसी चाह महसूस नहीं की, लेकिन आज रात मुझे क्या हो गया है? आह! क्या हो रहा है? मैं अपने लेनदार के साथ ऑन रोरा समूह के मुख्य कार्यकारी विक्रम सिंह के साथ क्यों सो रही हूँ? विक्रम सिंह, तुम बुरे हो। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे साफ तो है, तुम खुद ज्यादा पी गई थी, खुद आकर लिपटी थी। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? बुरे हो, वो मेरा था। तेरा क्या? तेरी पहली बार? अरे लेकिन ऐसा नहीं लगता एकदम दर्द या अकड़न भी नहीं है क्या? विक्रम सिंह को कुछ कमी है? वो अंग तो एकदम बेजान था, फिर भी औरतों को बर्बाद करने निकल पड़े हो। तुम कहती हो मैं नाकाबिल हूं? एक बार फिर कहो। कह दूंगी, खुद नाकाबिल हो और दूसरों को रोक नहीं सकते। सुश्री अनाया, क्या हाल है? क्या सुश्री अनाया ने कर्ज चुकाने के लिए अपना रंग लाने का सौदा किया? सीधे मुख्य कार्यकारी के पास सोने चली आईं? या फिर मुख्य कार्यकारी को सुश्री अनाया पसंद आ गईं और कर्ज के बहाने जबरदस्ती नजदीकी कर ली? माफ कीजिए, जगह दीजिए। मुख्य कार्यकारी, तो आपने सोच बदली? आखिरकार तोड़ने का मन बनाया आपने उस 30 साल का कुंवारापन। रोहन मेहता, क्या तुम्हें काम नहीं है? मेरा फोन कहाँ है? श्री विक्रम सिंह,
पिछली तिमाही हमारी बाजार हिस्सेदारी 3% अंक बढ़कर 25% हो गई है। यह योजना प्रतिवेदन है। श्री विक्रम सिंह, श्री विक्रम सिंह, श्री विक्रम सिंह को आज क्या हुआ? मन नहीं लग रहा। ये क्या हो रहा है? मैं अभी भी उस औरत के बारे में सोच में पड़ गया हूं। जरूर विक्रम सिंह मुझे कोस रहा होगा। वो आदमी। श्री विक्रम सिंह, यह योजना प्रतिवेदन है। कोई समस्या है? ठीक है, अगला विषय जारी रखो। लक्सरी होटल के बारे में समूह ब्रांड का नवीनीकरण प्रस्ताव। फिलहाल सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो मालिक हमेशा महिलाओं से दूर रहे, उन्हें ऐसा उत्तेजित कर दिया गया। अरे वाह, मालिक की यह अतृप्त इच्छा देखो। वह सुश्री अनाया वर्मा सचमुच एक काबिल खिलाड़ी हैं। श्री विक्रम सिंह, सुश्री अनाया वर्मा की मां आपसे मिलने पर अड़ी हुई हैं। कह रही हैं कि वह स्वेच्छा से श्री आरव वर्मा के 51 करोड़ 75 लाख रुपए के कर्ज की जिम्मेदारी लेंगी। पहले उन्हें अतिथि कक्ष में ले जाइए। मैं आरव वर्मा की मां हूं। मेरे बेटे का आपकी कंपनी पर जो कर्ज है मैं चुका दूंगी। कृपया उसे मत पकड़िए। माफ कीजिए श्रीमती सुनीता शर्मा, यह समझौता कानूनी रूप से मान्य नहीं है। क्यों? नियमों के अनुसार आर्ण हस्तांतरण ऋणदाता की सहमति से ही हो सकता है, यानी कि ऋणदाता के रूप में औरोरा समूह ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। रोहन साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं साफ कहूं तो आपकी मौजूदा हालत में यह 51 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज आप किस चीज से चुकाएंगी? मैं मजदूरी करूंगी। मैं आपके परिवारजन होने के दर्द को समझता हूं, लेकिन कानून गंभीर चीज है। श्री आरव वर्मा के की का परिणाम उन्हें खुद ही भुगतना होगा। माफ कीजिएगा, कृपया वापस जाइए। अरे रुकिए, और कुछ कहना है? मेरी बेटी चुका देगी। वह मुझे नहीं छोड़ेगी। वह बहुत काबिल है। वह जरूर चुका देगी। विशेष सहायक रोहन मेहता, कृपया मेरी बात मान लीजिए। बस इस समझौते पर मुहर लगा दें। मेरी बेटी जरूर मदद करेगी। बेटे के कर्ज के लिए बेटी को जिम्मेदार ठहराना, ऐसी मां भी होती है क्या? मैं आपसे विनती करती हूँ। पहले उठिए। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। श्रीमती सुनीता शर्मा, ऐसा मत कीजिए। श्रीमती सुनीता शर्मा, पहले उठिए। मानेंगे नहीं तो नहीं उठूंगी। श्रीमती सुनीता शर्मा, ठीक है, मैं मान गया। आपकी गुजारिश मैंने मान ली। आपकी गुजारिश मैं मान गया। श्री विक्रम सिंह, यह मेरे कहे अनुसार करो। जी, श्रीमती सुनीता शर्मा, कृपया संबंधित कागजात के लिए मेरे साथ आइए। श्री विक्रम सिंह, धन्यवाद। क्या हुआ मैडम? कोई बात है? कृपया अंदर जाकर बता दीजिए। विशेष सहायक रोहन मेहता से कहिए, मेरा नाम अनाया वर्मा है। मेरा फोन आपके श्री विक्रम सिंह के पास रह गया है। क्या वह इसे लाकर दे सकते हैं? नीचे भेज दें। कौन सा फोन श्री विक्रम सिंह के पास रह गया? ये सुश्री अनाया वर्मा, कहीं श्री विक्रम सिंह की? क्या हो गया? क्या ठीक है? अच्छा, सुश्री अनाया वर्मा, आप थोड़ा रुकिए। श्री विक्रम सिंह, सुश्री अनाया वर्मा कंपनी आई हैं, कह रही हैं कि आपसे फोन लेना है। उनसे कह दो, फोन चाहिए तो खुद ऊपर आकर ले जाए। जी, समझ गया। सुश्री अनाया वर्मा, अब आप ऊपर आ सकती हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे ऊपर नहीं जाना है। आप विशेष सहायक रोहन मेहता को नीचे भेजने को कह दीजिए। मुख्य कार्यकारी ने कहा है आपको खुद उनके कार्यालय जाकर फोन लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी मां भी आई है। वह अभी अतिथि कक्ष में है। कृपया उन्हें लेने भी चलें। क्या? आप यहाँ क्यों हैं? मैं विशेष सहायक रोहन मेहता से मिलने आई थी, इस पर हस्ताक्षर करवाने। हाथ हटाओ। सुनीता शर्मा, तुम्हें पागलपन हो गया है? तुमने मुझे प्रतिभूति बनाकर बेच दिया। यही एकमात्र तुम्हारे भाई को बचाने का रास्ता था। बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा भाई का ही पक्ष लेती रही हो। हर बार वह मुसीबत खड़ी करता है, तुम्हारा बस यही ख्याल रहता है कि इस झंझट को मेरे सिर कैसे मत दो। मैं ही उसकी गलतियां संभालती रही। मैं अभी श्री विक्रम सिंह से मिलती हूँ, उनसे यह समझौता रद्द करवाने। नहीं अनाया, अनाया मत करो। रास्ते से हटो। अनाया, तुम नहीं जा सकती। हटो। नहीं जा सकती। अनाया,
माँ माफी मांगती है। माँ तुमसे विनती करती हूँ, तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। उठो। नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। जब तक मैं मर नहीं जाती। ठीक है, सुन लो। मैं आज जरूर इस समझौते को रद्द करवाऊंगी। अगर तुम मर गई तो मैं भी जान दे दूंगी। श्री विक्रम सिंह, मेरी माँ ने जो समझौता किया है वह मेरी स्वीकृति के बिना है। उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। मैं तत्काल इसे रद्द करने की मांग करती हूँ। अनाया, तुम समझो, मैं जिस चीज को कानूनी वैधता देना चाहूं वही वैध हो जाएगी। तुम मुझे धमका रहे हो? विक्रम सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सुबह मैंने तुम्हें नाकाबिल कहा था तो तुम बदला ले रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस नाकाम रहस्य को मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रोहन मेहता, माफ कीजिए, बाहर जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें साबित करने के लिए कि मैं काबिल हूं या नहीं। पिछले 30 सालों में मैंने किसी भी औरत के लिए ऐसी चाह कभी नहीं रखी, लेकिन कल रात के बाद से कैसा लगा? तुम रुको। विक्रम सिंह, मुझे छोड़ दो, हरामी। मुंह से ना कहो, पर तन तो सच्चाई बयां कर रहा। तुम हो। तुमने यह घटिया हरकत की, तभी मैंने हाथ उठाया। यह मेरी वैध आत्मरक्षा थी। विशेष सहायक रोहन मेहता, आप अभी भी यहां हैं? अरे सुश्री अनाया वर्मा, आपका फोन। ओह, शुक्रिया। एक अनुबंध तैयार करो। जी, मुख्य कार्यकारी, पूछ सकता हूं किस तरह का अनुबंध चाहिए? वैवाहिक अनुबंध। शादी 2 साल तक चलेगी। अनुबंध की अवधि में उसे पत्नी के सारे कर्तव्य निभाने होंगे। बदले में 51 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं अभी करता हूं। रुको, एक और शर्त जोड़ो। उसे बिना किसी शर्त के मेरी शारीरिक चाह पूरी करनी होगी। किसी भी वक्त, किसी भी जगह, जब भी मैं चाहूं, वह मना नहीं कर सकती। अनाया, तुम समझ लो, मैं जिस चीज को कानूनी वैधता देना चाहूं वही वैध हो जाएगी। विक्रम सिंह, मुझे छोड़ दो, हरामी। अरे, मैं ये सब क्या सोच रहा हूं? सोने चलो। हेलो, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं, नीचे आओ। विक्रम सिंह, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। अरे रुको। जो कहना है जल्दी कहो। विक्रम सिंह, तुम पागल हो।
बिना शर्त पूरा करना? तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? मैं तुमसे कहती हूं ये बिल्कुल असंभव है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा अनुबंध नहीं करूंगी। 2 साल मेरी पत्नी बनो या फिर जिंदगी भर एक ऐसा कर्ज चुकाओ जो चुकाया ही नहीं जा सकता। तुम ही चुनो। विक्रम सिंह, तुम्हारा यह व्यवहार एक महिला की इच्छा के खिलाफ है। नहीं चाहती? रोहन मेहता, कल इसे थाने भिजवा दो। तुम श्री विक्रम सिंह, बाहर जितनी औरतें तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ना या स्नेह परिवार में शादी करना चाहती हैं, उन सबको जोड़ दो तो धरती के 3 चक्कर जितना हो जाएगा। उनमें से कौन मुझसे ज्यादा खूबसूरत और आज्ञाकारी नहीं है? तुम शादी के लिए मुझे ही क्यों चुन रहे हो? क्योंकि क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे प्रति ही इच्छा है। सिर्फ मेरे प्रति? हाँ, मुख्य कार्यकारी जी, लड़की के सामने क्या हम इतने सीधे नहीं बोल सकते? ये तो अनुबंध में लिखे कभी भी कहीं भी से भी ज्यादा डरावना है। ये क्या बकवास कर रहा है? बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम उसके साथ सो ही चुकी हो। एक बार सोना और बार बार सोना, फर्क क्या है? एक अजनबी आदमी के साथ 2 साल तक ऐसे रहना और वह भी बेकार, क्या यह कर्ज चुकाना है? बल्कि यह तो मन और तन दोनों का दोहरा अत्याचार है। हकीकत स्वीकार कर लो, तुम उसका विरोध नहीं कर सकती। अनाया वर्मा, इंसान में कुछ हिम्मत तो होनी चाहिए। सबसे बड़ा क्या होगा? बस ये जान दे दो, उसे डरने की क्या बात है? क्या मुझे 1 महीने सोचने का वक्त मिल सकता है? आखिरी जद्दोजहद। हालांकि शिकार को जाल के किनारे बेकार तड़पते देखना एक तरह का मजा भी तो है। ठीक है। अनाया, यह अनुबंध क्या बात है? तुम कोई गलत कदम मत उठाना। 2 साल शादी करके तलाक, इसके बाद तुम कैसे दूसरी शादी करोगी? मेरे ख्याल से तो ये अनुबंध तुमने जो हस्ताक्षर किए हैं उससे कहीं ज्यादा सम्मानजनक है। मेरी दराज में रखे 2000 रुपए और सोने का कंगन कहाँ है? ये किसने किया? मुझे नहीं पता। ठीक है। हेलो, कानून प्रवर्तन विभाग। अरे अनाया, पुलिस मत बुलाओ। तुम्हारा भाई है, उसके पास इन दिनों पैसे तंग हैं। अच्छा कंप्यूटर लेना चाहता है, तुमसे कुछ उधार लेना चाहता था। उधार? ताला तोड़कर घुसना, सामान उलट पुलट कर खोजना, इसे उधार कहते हैं? अरे अनाया, 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 क्या कर रहे हो? सोने का कंगन और 2000 रुपए वापस करो। मुझसे पैसे मांग रहे हो? तुम पागल हो क्या? आरव, चोरी की रकम 30,000 तक पहुंच गई है। तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने चोरी की है। हिम्मत है तो पुलिस बुला लो, देखते हैं निरीक्षक आया तो क्या करता हूँ। अरे बाप रे बेटा, जिद मत करो, जल्दी से सामान वापस अपनी बहन को दे दो। हट जाओ। ओह माँ, बुजुर्ग महिला। हरामी, तुमने मुझे मारा। छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ क्यों रहे हो? छोड़ो, जल्दी छोड़ो। जल्दी छोड़ो, हाथ छोड़ो, लड़ाई बंद करो। आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अगली बार बहन होने का रौब दिखाने की कोशिश की या मुझे सबक सिखाने की तो तेरी खैर नहीं। हेलो, मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। किसने पुलिस को सूचना दी? मैंने दी। कानून प्रवर्तन अधिकारी। यह उस कंगन की मेरी खरीदारी की मूल रसीद है। सुश्री अनाया, ध्यान में रखते हुए कि आप दोनों सीधा पारिवारिक संबंध रखते हैं, अगर आप समझौता स्वीकार करती हैं। समझौता नहीं करती। दीदी, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। अनाया बेटी, माँ तुझसे विनती करती है, वह तेरा अपना भाई है। अगर वह जेल चला गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुनीता शर्मा, भले ही वह जेल न जाए, लेकिन देखो उसकी यह माँ का लाडला निकम्मा हालत। तेरे बिना क्या वह जी पाएगा? ले जाओ इसे। दीदी, दीदी, मैंने गलती कर दी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, ऐसा करते हैं। मैं सब पैसे लौटा दूंगा, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं चाहिए। अपने की सजा भुगतनी होगी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों, मेरी जानकारी में आरव वर्मा पहली बार अपराध नहीं कर रहा। उसने बार बार ऐसे ही तरीकों से श्रीमती सुनीता शर्मा की चीजें चुराई हैं।
मैं अनुरोध करती हूँ कि आप कानून के मुताबिक उसे पुलिस थाना ले जाएं और जांच पड़ताल करें। चलिए। मैंने आपके लिए गांव लौटने की निजी गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। आरव वर्मा ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, लेकिन फिलहाल वह आपको नहीं छुड़ाएगा। अगर आप खुद मुसीबत मोल लेना चाहती हैं, उसे बाहर निकालना चाहती हैं, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। कल के बाद शायद इस जिंदगी में हम फिर कभी न मिलें। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम उस श्री विक्रम सिंह से शादी करने जा रही हो 51 करोड़ 75 लाख रुपए चुकाने के लिए? मत जाओ। वहां जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी तुम और तुम्हारे बेटे ने पहले ही बर्बाद कर दी है। आज बालवाड़ी में टीचर की बात मानी नहीं मानी? हाँ, मुन्ना सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है। साफ करो। मेरी गाड़ी गंदी मत करना। गंदी करने से डरते हो तो मुझे गाड़ी में क्यों बुलाया? तुम इतना पास क्यों आ रहे हो? विक्रम सिंह, तुम क्या करना चाहते हो? चुप रहो। सुश्री अनाया को लगा मैं चूमने वाला हूं। लगता है सुश्री अनाया खामखा गलतफहमी पालने में माहिर हैं। ये तो वही होटल है जहां मैं पिछली बार नशे में थी। विक्रम सिंह, मुझे यहां क्यों लाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बचाओ, वह मुझे यहां लेकर आया ही क्यों है? मैं पूरी तरह गंदी और गीली हूं। उसे फिर भी मन होगा। क्या मैंने अभी अनुबंध माना नहीं है? अगर वह कुछ गलत करने की कोशिश करे तो मैं उसे मारूं? कानून तो नहीं तोड़ूंगी ना? अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नहीं, वरना तुम्हें क्या लगा मैं क्यों लाया हूं? कहीं ऐसा तो नहीं फिर से खामखा गलतफहमी पाल ली? नहीं पाली। सुश्री अनाया वर्मा, कृपया पहले मेरे साथ इधर आइए। कपड़े बदलने के लिए। खाओ। इस औरत का खाने का अंदाज इतना बुरा कैसे हो सकता है? मैं पहले बाहर जाता हूं। हाँ, रुको। तुमने पिछली बार जो वह अनुबंध कहा था, मैं मानती हूँ। तुमने सोच समझकर फैसला किया है एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाए तो तुम्हारे आने वाले 2 साल पूरी तरह मेरे होंगे। तुम्हारा शरीर और आजादी भी शामिल है। अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, न पैसा है, न कुछ। खुद को विक्रम सिंह को बेच दूं, शायद कर्ज जल्दी चुका सकूं। सोच लिया है। परिवार पंजी पुस्तिका लाई हो। क्यों? नागरिक मामलों के विभाग चलते हैं। शादी करने
आइए, नवविवाहित जोड़े में मुस्कुराइए। अरे कैमरे की तरफ देखिए। मैंने ऐसे ही एक अजनबी मर्द से शादी कर ली। कोई आश्चर्य नहीं, नाटक को ड्रामा कहते हैं। जिंदगी वाकई बेतुकी है। अब से अनुबंध प्रभावी हो गया है। आज शाम 6 बजे तक मेघाश्रय निवास में शिफ्ट हो जाओ। चाबी विशेष सहायक रोहन मेहता तुम्हें दे देंगे। आज से ही मैं इस अनुबंध के खत्म होने तक पूरी मेहनत से लगी रहूंगी और लाल विवाह प्रमाण पत्र हरे तलाक प्रमाण पत्र में बदल दूंगी। नमस्ते मेम साहब। कितने सारे लोग हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आगे से हम सब सामान्य तरीके से रहेंगे। मेम साहब, यात्रा कष्टप्रद रही होगी। आपका कक्ष तैयार है। देखिए, कुछ और चाहिए तो बताइए। शुक्रिया, आपको तकलीफ दी। मेरा नाम अनाया वर्मा है। मेम साहब, आपका कमरा इस तरफ है, कृपया मेरे साथ चलिए। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी। आप लोग अपने काम पर जाइए। अरे मेम साहब, आप बहुत नम्र हैं। जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, काम पर जाइए। ये ड्रेसिंग कक्ष कहाँ है? पैसों का ढेर लगा है। विक्रम सिंह सचमुच हर बुराई की जड़ पूंजीपति है। ये उसकी पूर्व पत्नी के हैं या फिर पूर्व प्रेमिका की? ये देखो, वरिष्ठ डिजाइनर 34,50,000 रुपये सालाना, ऊपर से कमीशन। और यह डिजाइन प्रमुख 57,50,000 रुपये सालाना लगता है। इन दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। इतने सारे नियुक्ति प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि इन कंपनियों का वेतन उद्योग में सर्वोच्च तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा और सम्मानजनक है। मुझे अच्छे से चुनाव करना होगा। पहले नहा लेती हूँ। आह, तुम कब आ गए? बाहर जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अपना कर्तव्य निभाना है। अरे वो, आज मैं ठीक नहीं हूं। क्या किसी और दिन हो सकता है? अरे नहीं, कल। मुझे ना नकारो। वो उतना सक्षम नहीं था, लेकिन चूमने की कला में कमाल था। मुझे तो आह, अच्छा, इतना दर्द क्यों? उस रात होटल में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई खास एहसास नहीं हुआ था। क्या उस बार कुछ हुआ ही नहीं? तुम सच में पहली बार थी? तुम सच में पहली बार थी? सो जाओ। बस खत्म। किसी मर्द के लिए ये बड़ा झटका होगा। क्या मुझे उसे सांत्वना देनी चाहिए? श्री विक्रम सिंह, वास्तव में आप बहुत अच्छे थे। समय वाकई मायने नहीं रखता। आपकी तकनीक तो बढ़िया है। तकनीक अच्छी है, समय क्या चीज है? हाय राम, बर्बाद हो गई। उसे गुस्सा आ गया। मैंने तो बहुत ईमानदारी से कहा था। पूरी तरह से मर्द के अहं को सहलाने वाला किताबी आदर्श जवाब ही तो दिया था। अनाया, क्या अभी मैंने जरूरत से ज्यादा औरतों के प्रति नरमी दिखाई, जिससे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई?
वह नौकरी ढूंढ रही है। मेम साहब, कल रात आराम से सोई? हाँ, ठीक ठाक। नाश्ता तैयार है, वहां रखा है। शुक्रिया लता अम्मा। ओह, वह यहाँ क्यों है? मेम साहब, नाश्ता करें। मुझे विक्रम सिंह के साथ नाश्ता करना है। डर है पच नहीं पाऊंगी। श्री विक्रम सिंह, सुप्रभात। आपको ऑफिस नहीं जाना? सुबह की मीटिंग टल गई है। कहाँ जा रही हो? वो, क्या मैं कमरे में जाकर खा सकती हूँ? हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच, विक्रम सिंह उस सन की ठंडे रहे वाले आदमी के साथ न खाने से भूख भी बेहतर लगने लगी। उस सन की ठंडे रहे वाले आदमी के साथ न खाने से भूख भी बेहतर लगने लगी। भूख भी बेहतर लगने लगी। हेलो अनाया। अनाया, तेरे घर में इतनी बड़ी घटना हुई, मुझे क्यों नहीं बताया? टिन्नी, तू वापस आ गई? क्या तू अपने उस विदेश के साथी के साथ शादी करने वाली नहीं थी? अचानक कैसे लौट आई? वो आदमी, उसने दोगलापन किया। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। अरे छोड़ो यार, पहले मेरी बात नहीं। तूने आखिर कितना कर्ज लिया है? मैं चुका दूंगी। नहीं चाहिए। मैंने अपने लेनदार से शादी कर ली है, कर्ज चुकाने के लिए। अनाया वर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग का पानी सूख गया है? सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख के लिए तूने खुद को बेच दिया। अगर तूने मुझे पहले बताया होता, मैं चोरी डकैती करके घर बेचकर भी पैसे जुटा देती। अब तुरंत जाके उस सिंह नाम के आदमी से तलाक ले, समझी? अभी तेरे पास 4.5 लाख भी हैं क्या? अंकल आंटी ने तो तेरा कार्ड काफी पहले बंद कर दिया है। तू मेरे लिए 4.5 करोड़ कहाँ से लाएगी? वे मुझे नहीं देते, लेकिन अगर तू मांगे, वे जरूर मदद करेंगे। मिश्रा अंकल के ये 2 साल निर्माण सामग्री का कारोबार कितना मुश्किल चल रहा है, तुझे पता है ना? मैं कैसे अपनी इन बेकार समस्याओं को उन पर थोप सकती हूँ? टिन्नी, तुम ऐसा मत करो। देखो मेरी हालत। 2 साल शादी करके 3 करोड़ कर्ज चुकाना है। इसकी प्रति घंटा कमाई बेतुकी है। बकवास। तुम सच सच बताओ, क्या हुआ था? ऑनरोरा समूह आंतरिक सज्जा डिजाइनर ढूंढ रहा है। ऑनरोरा समूह की कर्मचारी सुविधाएं उद्योग में सर्वोच्च हैं। अगर मैं वहां जा सकूं, कर्ज जल्दी चुका सकूंगी। शैक्षणिक योग्यता, कम से कम शीर्ष संस्थान से परास्नातक। मेरे पास तो बस देश के शीर्ष कॉलेज की स्नातक डिग्री है। कम से कम अंग्रेजी के अलावा एक विदेशी भाषा में निपुण, वैश्विक दृष्टि और कलात्मक सौंदर्य बोध हो। हाय, बस शैक्षणिक योग्यता ने ही मुझे नापास कर दिया। सच में कोई मौका ही नहीं बचा। रुको, विक्रम सिंह, ऑनरोरा समूह के मुख्य कार्यकारी, वो अभी मेरे नाम के पति हैं। अगर मैं उन्हें संकेत दे दूं तो ऑनरोरा में जाना असंभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार यह मुंह खोला तो विक्रम सिंह के सामने तुम सिर उठाकर नहीं चल पाओगी। इज्जत से कर्ज चुकता होता है क्या? आसान रास्ता है, फिर भी ना लो। ये गर्व नहीं, मूर्खता है। अनाया, भूल मत जाना, तुम और विक्रम सिंह अभी बस अनुबंधित दंपति हैं। तुम उनसे मांगोगी, वो मान भी जाएंगे। अरे बहुत हो गया। हाँ, उस जैसे बेरहम आदमी क्यों या शादी बेचकर कर्ज चुकाने वाली बीवी के लिए सिफारिश से रास्ता बनाएगा। उन्हें यकीन है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजाइन केंद्र की भर्ती की जानकारी भेज दी है। संदेश आधे घंटे पहले ही मेम साहब के कंप्यूटर पर लक्षित प्रेषण कर दिया गया था। क्या उसे ऑरोरा समूह का डिजाइन मसौदा पसंद नहीं आया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं देखने जाता हूँ।
लता अम्मा, कृपया एक और कॉफी बना दीजिएगा। श्री विक्रम सिंह की बैठक है। जी ठीक है। मेम साहब भी हैं। विशेष सहायक रोहन मेहता। कॉफी तुरंत तैयार हो जाएगी। अच्छा। लता अम्मा, अभी डिजाइन विभाग के यादव जी फाइल लेकर आए थे, आपने देखा ही होगा। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कुछ शिकायत भी की थी। ओ, यादव जी ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, बस समूह डिजाइन केंद्र की वही बातें। परसों एक अनुभवी डिजाइनर को नकल चोरी के आरोप में मुख्यालय ने निकाल दिया। अब उनके हाथ के प्रोजेक्ट पूरी तरह अस्त व्यस्त हैं। ऐसा भी है? हाँ, अब एक हफ्ते के अंदर उनकी जगह लेने वाला डिजाइनर ढूंढना है। इसलिए श्री विक्रम सिंह ने भर्ती की शर्तें थोड़ी ढीली करने का फैसला किया है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, शीर्ष संस्थान से स्नातक अभ्यर्थी भी विशेष छूट से चयन हो सकते हैं। बस परियोजना अनुभव और क्षमता बेहद शानदार होनी चाहिए। और दूसरी विदेशी भाषा की शर्त भी बुनियादी संवाद क्षमता तक ही सीमित रखी जा सकती है। शुक्रिया लता अम्मा। मेम साहब, मैं तो आपका पहचान नंबर ही बता देती, आपको चौकन्ना रहना होगा। मेम साहब, तो मैं अब ऊपर चलती हूँ। अरे विशेष सहायक रोहन मेहता, आप रुकिए। अरे विशेष सहायक रोहन मेहता, आप रुकिए। शिक्षा और दूसरी भाषा की शर्तें कम कर दी गई हैं। यह तो मेरे लिए ही बना हुआ मौका है। मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। मेम साहब बताइए। मैंने औरोरा समूह के डिजाइन केंद्र की भर्ती देखी है। विशेष सहायक रोहन मेहता, क्या आप मेरी अंदरूनी सिफारिश कर सकते हैं? मुझे पता है ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन मुझे सच में इस मौके की जरूरत है। प्लीज। मुझसे नहीं, बल्कि रोहन मेहता से मदद मांग रही है। ठीक है मेम साहब, मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ, लेकिन अंतिम फैसला डिजाइन केंद्र के उच्च प्रबंधन दल और अनुमोदन प्रक्रिया पर है। उसका मतलब है मुझे विक्रम सिंह से ही मदद मांगनी चाहिए। विशेष सहायक रोहन मेहता, मुझे बस एक साक्षात्कार का मौका चाहिए, बाकी मैं खुद कोशिश करूंगी। ठीक है मेम साहब, आप पहले अपना पोर्टफोलियो और जीवन वृत्त मुझे भेज दीजिए, मैं आगे पहुंचा दूंगा। शुक्रिया, मैं जल्द ही एसएमएस करती हूँ। मेम साहब, कंपनी के डिजाइन केंद्र ने आपको कल दोपहर 3 बजे साक्षात्कार के लिए बुलाया है, कृपया तैयार रहें। हाँ जी। रुको, विक्रम सिंह ने कल ही मांगा था, आज फिर नहीं मांगेगा। नहीं, आज मुझे जल्दी सोना ही है, तभी तो मैं साक्षात्कार के लिए बेहतरीन हालत में जाऊंगी। सोना। विक्रम सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा बंद करने की। मेरी मंजूरी के बिना यह औरत सच में सोचती है कि वह विशेष छूट से ऑनरोरा का साक्षात्कार निमंत्रण पा सकती है। रुको, निशान ना छोड़ना। हरामी विक्रम सिंह जरूर जानबूझकर किया है, मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मर्द इतनी बार, वो अंग जल्द ही खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, 2 साल में न खड़ा हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब अपना अपना काम जारी रखें। सुश्री नाया वर्मा, आपका जीवन वृत्त हमने देख लिया है। केंद्रीय ललित कला अकादमी पर्यावरण कला डिजाइन में स्नातक शिक्षण संस्थान का स्तर बहुत उम्दा है, लेकिन इस बार हम जिस डिजाइनर की भर्ती कर रहे हैं उसके लिए परास्नातक डिग्री जरूरी है। आपकी शैक्षणिक योग्यता वाकई एक महत्वपूर्ण आधार है, पर मेरा मानना है कि एक उत्कृष्ट डिजाइनर के लिए समृद्ध व्यावहारिक अनुभव ज्यादा अहम है। कॉलेज के दौरान मैंने कई बड़े वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पुरस्कार भी जीते। स्नातक के बाद पिछली कंपनी में भी कुछ प्रोजेक्ट स्वतंत्र रूप से संभाले। अच्छा है, आप क्या सोचती हैं? तत्काल प्रतिक्रिया अच्छी है, व्यावहारिक अनुभव भी ठीक है, लेकिन कल विशेष सहायक रोहन मेहता ने खास तौर पर कहा था कि यह मुख्य कार्यकारी की देखभाल वाली है। सूचना का इंतजार करें, 1 से 3 कार्य दिवसों में। श्री विक्रम सिंह, आप यहाँ कैसे? श्री विक्रम सिंह
समुद्री खाड़ी के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनकी पुष्टि चाहिए, आप उन्हें देख लीजिए। जी मुख्य कार्यकारी, मैं अभी जाता हूँ। मुख्य कार्यकारी खुद बैठक तोड़कर आए, बस एक कर्मचारी को बुलाने। अभी जिस तरह उन्होंने सुश्री अनाया वर्मा को देखा, कहीं ऐसा तो नहीं यही वो हैं जिनके लिए विशेष सहायक रोहन मेहता ने खास देखभाल करने को कहा था। इसीलिए तो योग्यता कम होने के बावजूद इंटरव्यू के लिए बुलाई गईं। आप लोग जारी रखें। सुश्री अनाया वर्मा हमारे बारे में कुछ जानना चाहेंगी? रवैया इतना अचानक बदल कैसे गया? उनका आना संयोग था या फिर मेरी मदद के लिए आए थे? अनाया वर्मा, ऑनरोरा समूह डिजाइन केंद्र में आपका स्वागत है। निर्देशक यादव, आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। ये हैं चेन लू, आपकी साथी। मुझे लूलू कहिए। नमस्ते, आपका सहयोग चाहूंगी। आप लोगों से मिलवाता हूं मेरी नई टीम की टॉप मेंबर। निर्देशक यादव, आप और ये तीनों हैं हमारे विभाग के अनुभवी डिजाइनर, क्रिएटिव लीडर श्रीमान लिन, टेक्निकल विशेषज्ञ श्रीमान शू, और आपकी टीम लीडर श्रीमान क्यू। टीम लीडर क्यू आप दोनों जानते हैं? जानते ही नहीं, यादें काफी गहरी हैं। अच्छी बात है। अनाया वर्मा, चेन लू, आप दोनों टीम लीडर क्यू की टीम में शामिल होंगी। उनसे खूब सीखना। टीम लीडर कपूर, मैं अनाया हूँ। आगे आपका सहयोग चाहूंगी। माहौल कुछ अजीब है। स्वागत है। क्या पुरानी दुश्मनी है? 1 साल पहले नगर निगम कार्यालय भवन के प्रोजेक्ट टेंडर प्रतियोगिता में क्या आपने लाइव स्ट्रीम देखा था? जरूर देखा था। वह प्रतियोगिता उद्योग का कौन सा वरिष्ठ डिजाइनर ध्यान नहीं दे रहा था? रुकिए, उस समय कपूर की अगुवाई वाली टॉप टीम जीतने ही वाली थी, लेकिन फाइनल में एक ऐसी छोटी टीम से जिसका नाम तक नहीं सुना था हार गई। लेकिन उस छोटी टीम का कप्तान अंत तक इनाम लेने मंच पर दिखाई नहीं दिया। बहुत रहस्यमय था। अनाया, कहीं तुम ही तो नहीं वह कप्तान थी? आप टीम को काम का विवरण और बंटवारा समझाएं। ठीक है निदेशक, मुझे कहीं जाना है, चलता हूं। अब काम बांटते हैं। लिन जोंगे, तुम क्रिएटिव प्रस्ताव की जिम्मेदारी लो। कोई समस्या नहीं। जू जियो, तुम पैरामीट्रिक डिटेलिंग संभालो। समझ गया। अनाया, तुम लॉजिस्टिक सपोर्ट देखोगी। टीम लीडर कपूर, लॉजिस्टिक सपोर्ट तो छोटे मोटे काम हैं, इस तरह बांटना क्या ठीक है? अनाया, तुम्हें आपत्ति है? ये तो बहुत ज्यादा है। एक वरिष्ठ डिजाइनर से इंटर्न का काम करवाया जा रहा है। क्या उन्हें सबक सिखाना चाहिए? टीम लीडर कपूर, ये नाइंसाफी है। आप सिर्फ इसलिए कि उस बार प्रतियोगिता हार गए थे अनाया के साथ भेदभाव कर रहे हैं। लुलू, चुप रहो। उसे बोलने दो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे उस साल हार गया था, इसलिए जानबूझकर बदल गया हूं? हास्यास्पद। हमारे समूह प्रमुख उद्योग में मान्यता प्राप्त स्वर्ण पदक विजेता डिजाइनर हैं, और तुम जो एक अनुभवहीन नौसिखिया हो, ऑनरोरा में आने के लिए शायद सिफारिश से आया होगा। अगर तुमने उस साल किसी तरह जान न लिया होता कि मेम साहब को हिबिस्कस फूल पसंद है, तो तुम्हारे स्तर से हमें कैसे हरा सकते थे? डिजाइनर सिद्धांत पहला, विवरण पर ध्यान दें। तुम लोग भूल गए, अब यहां धौंस जमा रहे हो। क्या हार नहीं स्वीकार पा रहे? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम हार नहीं स्वीकार पा रहे। तुम मुख्य कार्यकारी का फैसला है। तुम तीनों बर्खास्त कर दिए गए हो। विक्रम सिंह, क्या आप चू समूह प्रमुख और उनकी टीम को निकाल नहीं सकते? क्यों? मेरा और च्यू समूह प्रमुख का विवाद पूरी तरह से निजी मतभेद था। उन्होंने काम पर कोई सिद्धांतिक गलती नहीं की। आप उन्हें नहीं निकाल सकते। अनाया वर्मा, क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि कैसे काम करना है? मैं सहकर्मियों को सहयोग में एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए।
पीठ देकर काम करने का रिश्ता होना चाहिए। अनाया वर्मा, अगर तुम्हारा कोई अधीनस्थ काम पर निजी बदला ले, समग्र हित की परवाह न करे, तो ऐसे व्यक्ति को तुम रखोगी या नहीं रखोगी? क्या उन्हें फिर से एक मौका नहीं दिया जा सकता? ऑन रोरा की क्षमता से च्यूजी जैसे स्तर का डिजाइनर दल ढूंढना आसान है। विक्रम सिंह, मुझे पता है आप मेरा गुस्सा निकालना चाहते हैं, मैं समझती हूँ। मैं ऑनरोरा समूह में आ पाई, उसके पीछे तुम्हारी मदद जरूर है। मैं बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया। तुम्हारी खातिर अनाया, क्या तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रही हो? बावजूद इसके मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन इस बार क्या मैं खुद सुलझा सकती हूँ? अनाया, क्या विशेष सहायक रोहन मेहता ने नहीं कहा था कि श्री विक्रम सिंह ने किशोर और बाकियों को निकाल दिया था? तो फिर क्यों वे वापस आ गए हैं? उम्मीद शायद श्री विक्रम सिंह उन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। वे तुम्हें और ज्यादा सताएंगे। अगर श्री विक्रम सिंह ने उन्हें निकाल दिया तो सहकर्मियों की नजरों में मैं वह बन जाऊंगी जो टीम में घुल मिल नहीं सकती और सिर्फ बॉस के सहारे चलती है। तो फिर क्या करूं? क्या नरम नींबू की तरह उनके हाथों कुचली जाऊं? बिल्कुल नहीं। लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, मैं बुनियाद से शुरुआत करूंगी। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि अनदेखी बुनियाद घातक भी बन सकती है। अनाया, तुमने कुछ खोज निकाला? अभी जब वे साइट के जोखिमों पर बात कर रहे थे तो सिर्फ सामग्री पर जोर दिया, लेकिन चरम मौसम में संरचनात्मक भार क्षमता भूल गए। विदेशों में चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 5 साल में आए तूफानों की अधिकतम तात्कालिक हवा की गति का रिकॉर्ड उनके प्रस्ताव में दर्ज स्थानीय मानकों की ऊपरी सीमा से कहीं अधिक है। आपको कल ही पता चल गया था? बस शुरुआती शक था, अभी और विस्तृत आंकड़ों की जरूरत है और गणना से पुष्टि की। मैं अभी आपके लिए समूह के पुरालेख से विदेशी 10 साल के मौसमी आपदा के आंकड़े मंगवाता हूं। मैं देखना चाहता हूं आप खुद को कैसे साबित करती हैं। मुख्य कार्यकारी हर दिन मेम साहब पर नजर रखते हैं। कितना घटिया है। मौसम के आंकड़े, उन्हें सर्वोच्च एक्सेस अधिकार दो। जी। श्रीमान लिन का प्रस्ताव बहुत उत्कृष्ट है। हमारी क्रिएटिव पाइनियर का नाम रोशन किया। जी यू, आपका प्रस्ताव भी अच्छा है, लेकिन कुछ बारीकियों पर और काम करने की जरूरत है। अगर कोई सवाल नहीं है तो आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। रुकिए। ओह, श्रीमती अनाया, आप कुछ कहना चाहती हैं? एक छोटा काम करने वाला, उसके पास बताने के लिए क्या होगा? श्रीमान क्यू, मैं विदेशी समुद्री खरीदारी में पिछले 10 साल के मौसमी आपदा आंकड़े संग्रहित कर रही थी तो एक गंभीर खामी मिली। प्रोजेक्ट स्थल पर पिछले 5 साल की अधिकतम तात्कालिक हवा की गति स्थानीय मानकों की ऊपरी सीमा से 10% अधिक है। श्रीमान जिया, आप आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं। यहाँ विस्तृत डेटा और विश्लेषण प्रक्रिया दी गई है। कृपया दोबारा जांच करें। हमें नजर न आने वाली खामी अनाया ने ढूंढ निकाली। लगता है उसमें वाकई कुछ खास है। ये पहली समस्या है जो मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट में काम करते हुए दिखाई दी। रिपोर्ट पूरी हुई। बहुत अच्छा काम किया सुश्री अनाया। अब से आप लिंग जोंगे के साथ काम में जुड़ेंगी। ठीक है। क्या ये ठीक है? 3 अरब की नीली हीरा? यह भी नहीं चलेगा तो फिर क्या चाहिए? चिंता न करें श्री विक्रम, मेम साहब को जरूर पसंद आएगा। किसने कहा उन्हें देने के लिए? श्री विक्रम, आपने कहा था मेम साहब के लिए जन्मदिन का तोहफा बनवाना है। मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर बुक करो और उन्हें बुलाओ। श्री विक्रम, आप खुद मेम साहब को क्यों नहीं बुलाते? क्या श्री विक्रम के पास मेम साहब का नंबर नहीं है? श्री विक्रम, मैं मेम साहब का नंबर आपको भेज सकता हूं। किसने कहा मैं उन्हें ऐड करूंगा? तुम मेरा नंबर उन्हें भेजो, उन्हें ऐड करने दो। जी। चलो, सब मिलकर अनाया को जन्मदिन की बधाई दें। शुक्रिया। पर विशेष सहायक रोहन मेहता ने ऐसा किया तो जरूर विक्रम सिंह का हुक्म होगा। छोड़ो भी, उसकी भी किस्मत खराब है। ऐसा मिजाज बदलने वाला, समझ से परे बॉस मिल गया। हम दोनों तो खटते मजदूर हैं। विशेष सहायक रोहन मेहता, मुझे तुम पर तरस आता है।
अनाया बेटी, तुम और हमारे टिन्नी बचपन के साथी रहे हो। अब दोनों का बंधन पक्का हो गया तो मेरा दिल भी संतुष्ट है। शादी की मंजिल तक पहुंचे। हाँ, पहले मैं और तुम्हारे मिश्रा अंकल इस लड़के को लेकर चिंतित थे कि कोई लड़की पसंद नहीं करेगी। इस बार देश लौटकर टिन्नी से पता चला तुम दोनों साथ हो। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या मजाक है आंटी? आपका बेटा गे है? गे है वो आंटी। मैं टिन्नी को बिल चुकाने साथ ले जा रही हूँ। कहो, तुमने फिर तुम्हारी माँ से क्या बकवास बोली? अरे बेटा, देश लौटने से पहले पता नहीं था तुम शादीशुदा हो। माँ ने मुझे रिश्ते के लिए घेर रखा था तो मैंने। मैं तुम्हें दोस्त समझती हूँ तो मुझे मूर्ख बना रहे हो? हालात जरूरी थे, बस एक बार यारी निभा दो, मेरी विनती है। ठीक है, ठीक है। बताओ मैं कैसे साथ दूं? वाह, ये तो तुम्हारे दिमाग में आया। फिक्र मत करो जान, मेरी माँ को आसानी से बहलाया जा सकता है। चलो ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? विक्रम सिंह, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम कौन हो? तुम अनाया को कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम सिंह, तुम क्या कर रहे हो? पागल। पागल? अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किसे कहते हैं असली पागल। अरे मेरी मौजूदगी में दूसरे मर्द से यूं हाथापाई? विक्रम सिंह, शांत हो जाओ। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था मुझे अपनी चीजों को छूना पसंद नहीं? उसने तुम्हें कहां छुआ? यहां या यहां? नहीं, नहीं। क्या सिर्फ वही तुम्हें छू सकता है? तुम दोनों का रिश्ता किस मुकाम पर है? बिस्तर तक पहुंच गए हो? मैंने कहा था हम बस दोस्त हैं। मानो या ना मानो। बढ़िया। विक्रम सिंह, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। माफ करना। मुझे माफ कर दो। जन्मदिन मुबारक। मेम साहब, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मुख्य कार्यकारी तुरंत आ रहे हैं। जन्मदिन मुबारक अनाया वर्मा। वह मेरा जन्मदिन बाद में मनाना चाहता है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कल की बात के लिए माफी मांगनी है? शुक्रिया। कोई मन्नत मांगो। उम्मीद है कि जल्दी कर्ज चुका दूं। तुम ये प्यारे बाबू मर जाओ। मुझे छोड़ दो। सुरक्षा गार्ड। मुझे छोड़ो। पता है मैं कौन हूं। हिम्मत है तो हाथ लगाकर देखो। विक्रम सिंह, तुम ये प्यारे बाबू, मुझ पर जाल बिछाने की हिम्मत, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। प्यारे बाबू, कोई हिम्मत कर गया विक्रम सिंह को प्यारे बाबू कहने की? ये शख्स और विक्रम सिंह क्या रिश्ता है? तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी मैंने बंद करवाई, नहीं तो कर चोरी, जाली हिसाब, काला धन सफेद करना, धन का अवैध हस्तांतरण, इनमें से कोई एक भी तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए काफी है। इतना घमंड मत दिखाओ। दादाजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा इंतजार करो।
ले जाओ इसे। इसे सही तरीके से जीना सिखाओ। जी। मुझे छोड़ दो। कल पैतृक हवेली आना। अगर मैं ना कहूं तो? भूल मत जाना, तुम्हारी बड़ी भाभी और कियान कपूर अभी भी मेरे सिंह परिवार के कब्जे में है। सुना है तुमने शादी की, अपनी पत्नी को भी हमें दिखाने लाओ। विक्रम सिंह, तुम ठीक तो हो? कल मेरे साथ सिंह परिवार चलो। अच्छा, विक्रम, ये वही हैं जिन्हें तुमने खुद चुना? ऐसी चीज? तुम खुद क्या चीज हो? तुम मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की हिम्मत? बदतमीज, बड़ों का आदर भी नहीं। मुझे तुम्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए था। फौजुओ तो तुम्हारा भाई है, तुमने उसे इतनी बुरी तरह गहन चिकित्सा कक्ष में पहुंचा दिया। भाई? वह लायक ही कहां है? सिर्फ आईसीयू में पहुंचाया, यही काफी रहम है मेरा। तुम कोई है? आज मैं तुझे अच्छी तरह सिखाता हूं, अच्छी तरह सिखाता हूं। रोहन मेहता। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? क्या बड़ों पर हाथ उठाओगे? मुझे बड़ी भाभी और कियान से मिलना है। बड़ी भाभी, ये विक्रम, संभल कर, उनकी आंखें नहीं देख सकती। विक्रम, कोई और भी है यहाँ? अनाया वर्मा, मेरी पत्नी। ये मेरी बड़ी भाभी नंदिता कपूर हैं। बड़ी भाभी विक्रम सिंह के बड़े भाई की पत्नी। अरे, तो ये छोटी भाभी है। बैठिए बैठिए। अचानक आ गए, तंग किया। अरे बिल्कुल नहीं। कियान, निकलो, आओ, तुम्हारे छोटे चाचा आए हैं। छोटे चाचा, छोटे चाचा। अरे छोटे चाचा इन दिनों काफी व्यस्त हैं, तुमसे मिलने का वक्त नहीं है। तुम ड्राइवर से कह सकती हो वह तुम्हें कंपनी ले आए मुझसे मिलने। परदादा परदादी नहीं देते, कहते हैं चाचा अशुभ हैं, बदकिस्मत लाते हैं, उनके साथ खेलने नहीं देते। कियान, बेकार की बातें नहीं। मैं बेकार नहीं बोल रहा, परदादा परदादी ने ऐसा ही कहा, पर मैं नहीं मानता। मुझे तो चाचा सबसे प्यारे हैं। चाचा, ये सुंदर आंटी कौन है? कियान, ये तुम्हारी छोटी चाची हैं। जल्दी नमस्ते करो। नमस्ते चाची। चाची, आप बहुत सुंदर हैं, मम्मी जितनी ही सुंदर। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारे हो। बड़ी भाभी इस सिंह परिवार में, इस जटिल बड़े परिवार में आखिर क्या भूमिका निभा रही हैं? कैसी भूमिका निभा रही हैं? अब तक तो उनके पति को भी नहीं देखा। आंखों से अंधी एक औरत छोटे बच्चे को अकेले लेकर इस सुनसान जगह रहती है। आराम का नाम पर है, पर लगता है कैद जैसा। कियान, कियान, तुम्हें क्या हुआ? कियान, कियान। कियान को क्या हुआ? भाभी, दवा कहाँ है? दवा? दवा इस महीने अभी नहीं मिली। विक्रम, क्या करें? मैं कियान के बिना नहीं रह सकती। भाभी, भाभी पहले शांत हो जाइए। दूसरे साहब, मालिक ने मुझे छोटे साहब की दवा लाने को कहा। लो। छोटे चाचा, अब ठीक है। कियान, सिंह परिवार के दूसरे साहबजादे परिवार के मुखिया आपसे मिलना चाहते हैं। उठिए, चलें। अरे बड़े भैया के गुजरने के बाद तुमने बड़ी भाभी को हमेशा कैद रखा है, लेकिन अब तक कियान को भी दवाओं से काबू में रखा है। उन्हें हथियार बनाकर ही तुम आसानी से कैसे मानते? चलो एक सौदा करते हैं। मेरी शर्त बहुत आसान है। फौजुओं की कंपनी तुम छोड़ दो। क्या डर लग रहा है कि फौजों के बर्बाद होने पर सिंह समूह के पीछे तुमने जो घिनौने काम किए हैं वो सब बेनकाब हो जाएंगे?
हाँ, बदले में सिंह परिवार नंदिता कपूर और कियान को असली आजादी देगा। उन्हें पैतृक हवेली से बाहर जाने की इजाजत। कैसा लगा? आजादी? फिर से कुछ साल पहले जैसा ही बाहरी बदलाव, अंदर वही पुराना ढर्रा। क्या तुम सच में सोचते हो कि कियान के शरीर में जो दवा है, मैं उसका स्रोत नहीं ढूंढ सकता? हाँ, तुम दवा का पता लगा भी लो तो क्या? इस दवा का फॉर्मूला पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानता हूं। ये देखो। ये कैसे मुमकिन है? ऐसी दवा ये कैसे हो सकता है कि इस पर काबू पाने का तरीका हो? ये सब तुम्हारे खुद के जाली हिसाब हैं, आर्थिक अपराधों के सबूत और अवैध व्यापार के प्रमाण। क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हें मुझसे बातचीत करने का हक है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? पहली शर्त, कियान और बड़ी भाभी आज के अंदर मेरे पास शिफ्ट हो जाएं। आगे से सिंह परिवार का कोई भी किसी को उनके पास जाने की इजाजत नहीं। दूसरी शर्त, साफ करने की पूरी योजना सौंपो कियान के शरीर से दवा हटाने की। तीसरा, सिंह परिवार के चौथे साहबजादे की कंपनी पूरी तरह खत्म करनी होगी। परदादा, विक्रम सिंह उस हैंडसम साहब ने मुझे इतना पीटा, आपने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया और उसकी शर्तें भी मान ली। विक्रम सिंह की मौजूदा ताकत हल्के में लेने लायक नहीं। उससे दोनों का नुकसान हो जरूरी नहीं। सुनो, हमारे सिंह परिवार में एक समय दो व्यापारिक प्रतिभाएं थीं। एक मेरा स्वर्गीय बड़ा बेटा फेंग हुआइशियन और दूसरा मेरा असमय चला गया पोता फेंग। ये दोनों विक्रम सिंह के मुकाबले इतने निर्दयी और क्रूर नहीं थे। आखिरकार वह मुझसे सबसे ज्यादा मिलता है। बस अफसोस हमारे सिंह परिवार के काम नहीं आता। परदादा, तो क्या हम बस यूं ही देखते रहें उसका इतना घमंड? जल्दी क्या है? क्या हमने अभी चारा नहीं डाला है? हाँ, विक्रम सिंह की नई दुल्हन अगर मुमकिन हो तो उसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे भैया संभलो। झिंगशिंग, हमारा चेहरा एक जैसा होना सचमुच सुविधाजनक है। आगे जब तुम गलती करोगे तो तुम्हारी जगह लेने वाला कोई नहीं होगा। डॉक्टर आ रहा है, मैं हुक्म देता हूं, संभलो। झिंगशिंग, ये भैया की आखिरी रक्षा है तुम्हारी। आगे मेरी जगह अयान की देखभाल करना। चाहे वह कोई भी गलती करे, उसे माफ कर देना। मैं मानती हूं, मैं सब कुछ मान लूंगी, पर तुम्हें खुद जिंदा रहकर उसकी देखभाल करनी है। विक्रम के बड़े भाई, सुन रहे हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। माफ करना। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, नहीं। विक्रम, तुम्हें क्या हुआ? विक्रम, तुम ठीक तो हो? बुरा सपना देखा था। विक्रम, तुम क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, विटामिन। चुप रहो, बस गले लगा लो, ठीक हो जाऊंगा। आज तुम बहुत अजीब हो। मेरी याद में वह हमेशा इतना मजबूत और बेरुख दिखता था, मानो इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी बात उसे हरा नहीं सकती। सोचा नहीं था उसके भी इतने कमजोर पल होते हैं।
डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बड़ी भाभी, अरे बाप रे, बड़ी भाभी, आप सफेद छड़ी क्यों नहीं ले रही? या मुझे बुला लेती, मैं सहारा दे देती। मैं बस पानी पीने आई थी, मुझे कमरे तक छोड़ दो। ठीक है। लता अम्मा, मैं तुमसे विक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। बड़ी भाभी, पूछिए। छोटी भाभी कब आई? उन दोनों का रिश्ता कैसा है? श्री विक्रम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी, उनकी शादी को कुछ महीने हुए हैं। उनके रिश्ते की बात करें तो अरे बाप रे, मेम साहब, आपको पता नहीं, श्री विक्रम सिंह उनकी दूसरी पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। उनके ड्रेसिंग कक्ष में जेवर, कपड़े और बैग्स इतने हैं कि एक बड़ी दुकान जैसा लगता है। और सुनिए, श्री विक्रम सिंह रोज रात उनके साथ ही सोते हैं। जब से दूसरी पत्नी आई है, श्री विक्रम सिंह अब कभी भी अपने स्टडी रूम में नहीं सोए। सच में? उनका रिश्ता इतना अच्छा है? ठीक है लता अम्मा, आप जा सकती हैं। जी। अलविदा अनाया जी। मिलते हैं। हाँ। सुश्री अनाया वर्मा, चलिए बात करते हैं। आप हैं पिछली बार पैतृक हवेली में मिली सिंह परिवार की बुजुर्ग मालकिन? आप मुझे यहाँ सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं लाई हैं, है ना? इतनी सीधी बात तो नहीं है। पिछली बार हमारे परिवार में जो हुआ उसने आपको हंसाई जरूर होगी। आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। हर घर का अपना किस्सा होता है, मैं समझती हूँ। सुश्री अनाया वर्मा, शायद आपको लगता है कि हमारा परिवार विक्रम के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन आप नहीं जानती इन सालों में हमने विक्रम के लिए कितना कुछ किया है। लेकिन वह तो एक ऐसा कृतज्ञ है जिसका दिल नहीं जीता जा सकता। बुजुर्ग मालकिन, आप सीधी बात कहिए। आप विक्रम की पत्नी हैं, कुछ बातें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि उनके माता पिता के बारे में, और फिर उसकी वो गुप्त बीमारी। तुम्हें पता नहीं, बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को मार डाला, बाद में अपने सगे भाई को भी मार डाला। सिंह परिवार की बुजुर्ग मालकिन, बेबुनियाद आरोप लगाना कानूनन जुर्म है। यकीन न हो तो खुद उससे पूछ लो, पर मैं सलाह देती हूँ पूछते वक्त संभल कर रहना। वह तो एक खूनी पागल है, वह कुछ भी कर सकता है। विक्रम बच्चा चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन आखिरकार हमारे सिंह परिवार का है। तुम उसकी पत्नी हो तो स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार की हो। ये दादा दादी की छोटी सी भेंट है, ले लो, खर्च कर लो। सिंह परिवार और विक्रम सिंह एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब मुझे लुभा रहे हैं मेरे सारे सीरियल और उपन्यासों के अनुभव से। या तो मुझे इस्तेमाल करके विक्रम से बदला लेना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि मैं अरोरा समूह का राज चुराऊं। श्री सिंह जी और श्रीमती सिंह का प्यार, शुक्रिया, माफ कीजिए, ये उपहार मैं नहीं ले सकती। विदा। श्री सिंह जी और श्रीमती सिंह का प्यार, शुक्रिया, माफ कीजिए, ये उपहार मैं नहीं ले सकती। विदा। विदा। घर और ऑफिस में हर वक्त निगरानी तंत्र से देखते रहना, मेम साहब पर नजर। अब तो हालत ये है, मेम साहब के फोन में भी पता लगाने और सुनने वाला तंत्र लगा दिया मालिक का। ये रवैया तो देसी मसालेदार लघु धारावाहिकों के रौबदार मालिक से बिल्कुल हूबहू है।
तुम कैसे आ गई? तुम्हें लेने आया हूं। विक्रम सिंह, मंग जूपिंग को मना क्यों किया? श्री विक्रम सिंह हर पल मेरी हरकत पर नजर रखते हैं। मैं हाँ कैसे कह सकती थी? मैं पता चल गया। जब क्यूजी ने मुझे परेशान किया था, विशेष सहायक रोहन मेहता तुरंत पहुंच गए थे। उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था। तो इन बातों के अलावा कुछ और कहना नहीं है मुझसे? क्या कहूं? मसलन तुमने सिंह परिवार की बात ठुकरा दी मेरे लिए। अपनी कदर जानो। विक्रम सिंह, हम अभी गाड़ी में हैं। हाथ पैर चलाना बंद करो। तुम पहले जाओ, चाबी यहां छोड़ दो। गाड़ी में ही आजमाते हैं। आजमाना क्या? आजमाना तुम्हारी खोपड़ी। आजमाना है तो खुद आजमाओ। विक्रम सिंह, यहां मत करो, ठीक है? चलो घर चलते हैं। शाबाश, बस एक बार आजमाते हैं। आवाज निकालो, मुझे अच्छा लगता है। लता अम्मा ने नहीं देखा। हम और विशेष सहायक रोहन मेहता एक साथ घर पहुंचेंगे तो जरूर शक करेंगे। जो शक करना है कर लें। तो फिर जल्दी करो। जल्दी नहीं हो सकता। विशेष सहायक रोहन मेहता, विक्रम कहाँ है? वह मालिक और मेम साहब गाड़ी में हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ नहीं तो मैं चलता हूं। बड़ी मालकिन, पहले कुछ खा लें। आपने तो पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं। इतनी रात गए मालिक और मेम साहब अकेले स्त्री पुरुष तहखाने में क्या कर रहे थे, समझना मुश्किल है। मालिक तो आमतौर पर बहुत ठंडे दिखते हैं। सोचा ना था गाड़ी में ऐसा खेल पसंद है। मालिक, मेम साहब, आप लौट आए। सबकी नजरें अजीब सी हैं। वो, मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लूं? बड़ी भाभी, आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? तबीयत ठीक नहीं? अरे, शायद रात का खाना ना खाने से थोड़ा चक्कर आ रहा है। इस वक्त तक खाना नहीं खाया? दरअसल आप और विक्रम जी का इंतजार कर रही थी। फिर वो, माफ करना भाभी, आपको भूखा रुकवा दिया। चलो खाना शुरू करें। लो भाभी, ज्यादा खाइए। शुक्रिया भाभी। उसी की वजह से इतनी देर लगा दी। वैसे भाभी, कल मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? कियान के लिए कुछ खिलौने लेना चाहती हूँ। जरूर, कल मेरी छुट्टी है, खुशी से साथ चलूंगी।
सिंह परिवार के चौथे साहबजादे यही है, यही मेरी बहन है अनाया वर्मा। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। आज मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, याद रखो, अगर आज पैसा न मिला, जुए का कर्ज न चुकाया, तो तुझे थाने पहुंचा दूंगा, जेल की हवा खिलाऊंगा। सिंह परिवार के चौथे साहबजादे, आप चिंता न करें, यह पैसा मैं जरूर चुका दूंगा। मेरी बहन अब ऑनरोरा समूह के मुख्य कार्यकारी की पत्नी है। मैं अभी उसके पास जाता हूं मेरा कर्ज चुकाने के लिए। बड़ी भाभी, ये कियान कपूर को बहुत पसंद आएगा। अनाया वर्मा। आरव वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर कैसे आ गए? तुमने खुद शादी कर ली, ऑनरोरा समूह के मुख्य कार्यकारी से ऊंची उड़ान भरने वाली औरत बन गई, और अब मेरी जिंदगी से मतलब नहीं रहा है ना? मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे, बोलो मुझसे क्या चाहिए? बात ऐसी है दीदी, मैं कैसीनो जाकर कुछ पैसे जीतकर व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन सब कुछ डूब गया और मैंने 10 लाख रुपए उधार ले लिए। देखो ना, अब तो तुम मुख्य कार्यकारी की पत्नी हो। तुम्हारी उंगलियों के बीच से जो भी गिरेगा वह मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी नहीं होगा क्या? तुम्हें किसने बताया मैंने शादी की है? तुम्हें ये कैसे पता? अरे इतना सब मत पूछो, पैसे दो। क्या हुआ है? कुछ नहीं बड़ी भाभी, आप यहीं रुकिए, हिलिए मत, मैं जल्दी ही निपटा लूंगा। तो तुम सावधान रहना। चिंता मत करो। पढ़ाई के दिनों से ही मैं मेहनत करके पैसे कमाती रही तुम्हारे इस अथाह गड्ढे को भरने के लिए, और अब तक तुम फिर से चाहते हो मेरा खून चूसना जारी रखो? मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें मेरा पालन पोषण करना ही चाहिए। जब से तुमने वह 51 करोड़ 75 लाख रुपए का कर्ज मेरे सिर पर डाल दिया था, हमारे बीच बचा थोड़ा स्नेह तुमने उसे भी खत्म कर दिया। मैं तुमसे साफ कह दूं, औरोरा समूह के पास पैसा है बिल्कुल, पर तुम्हारे गड़बड़झाले साफ करना उसकी जिम्मेदारी नहीं। अनाया वर्मा, तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? क्या हुआ? रईस बीवी बन गई हो तो अब रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तो तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे भाई हो, पर देखो तो तुमने जो कुछ किया है, क्या मुझे बहन समझा? तुम ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मां का तो ख्याल रखोगी। बेटी, तू थोड़ी दया दिखा दे, अपने भाई की मदद कर दे। माँ तुझसे विनती करती है। माँ, तुम्हें हालत किसने पहुंचाई? इतनी मार। मैंने कहा था ना घर लौट जाओ, ताकि वह तुम्हें न ढूंढ सके। वह मेरा बेटा है ना, मैं उसे छोड़ कैसे सकती हूँ? खुद बोई बला खुद भोगो। अगर तुम खुद मुसीबत मोल लोगी तो कोई नहीं बचा सकता। ये कभी न बदलने वाली नमकहराम, अब मां की भी परवाह नहीं। मैंने कह दिया, हमारा नाता पूरी तरह टूट चुका है। मैं इतनी गिड़गिड़ा रही हूं और तुम अब भी मदद नहीं करोगी? अच्छा, तुमने ही मुझे मजबूर किया। चलो सब मरें। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी, संभलो संभलो। बड़ी भाभी कैसी हैं? अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से बड़ी भाभी को। आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले ही रोहन मेहता को पुलिस बुलाने को कह दिया है। अब आपका भाई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी भाभी की हालत कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा, मरीज होश में आ गई हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। विक्रम, मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, कियान को भी नहीं देख पाऊंगी। बड़ी भाभी का विक्रम सिंह पर लगाव लगता है साधारण देवर भाभी के रिश्ते से कहीं ज्यादा है। छे, जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। भाभी अभी अभी होश में आई हैं, इस हालत में आसपास के लोगों पर ज्यादा निर्भर होना स्वाभाविक है। मैं अपने प्राण रक्षा के बारे में ऐसा बुरा मान भी कैसे सकती हूँ? बड़ी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए,
मेरी वजह से आपको चोट लगी। छोटी भाभी, ऐसा मत कहो। हम सब एक ही परिवार के हैं। मैं भी तो यश की जगह उनकी परवाह करना चाहती हूँ, उनके प्रियजन की देखभाल करना चाहती हूँ। शुक्रिया भाभी, आपकी आंखें। हमने मरीज की जांच की है। मरीज जन्म से अंधी नहीं थी। इस बार के सदमे से दिमाग में जमा खून का थक्का संयोग से खुल गया। उनकी दृष्टि तंत्रिका भी ठीक हो गई है। तो क्या इसका मतलब मेरी भाभी को दिखने लगा है? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। माँ, क्या तुम सचमुच देख सकती हो? मैं पूछ रही हूँ, आज मैंने किस रंग की पोशाक पहनी है? गहरे नीले चौखाने वाला स्वेटर, ऊपर एक छोटा घोड़ा भी है। माँ, तुम सचमुच देख सकती हो। विक्रम, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मैं अब दूसरों पर निर्भर अंधी औरत नहीं बनना चाहती। नहीं, मैं यश की छाया में जीना चाहती हूँ। पहले मैंने यश के लिए सचिव का काम किया था और बुरा नहीं किया था। क्या मैं ऑन रोरा में तुम्हारी सचिव बन सकती हूँ? क्या मैं ऑन रोरा में तुम्हारी सचिव बन सकती हूँ? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जीवन वृत्त भेजकर दूसरी कंपनियों में भी कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, अगले सोमवार मुख्यालय में आकर रिपोर्ट करना। विक्रम, तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। विशेष सहायक रोहन मेहता, ये हैं। ये सचिव नंदिता कपूर है। आज से सचिवालय विभाग में काम करेंगी। अभी मेरे कामों के समय जिम्मेदारी संभालेंगी। सचिव नंदिता कपूर, इधर आइए। अरे सुना है ये वही है सचिवालय विभाग में आने वाली खूबसूरत महिला। लगता तो यही है मुख्य कार्यकारी की निजी सचिव। सच में? हाँ बिल्कुल, विशेष सहायक रोहन मेहता खुद लेने गए थे। इनके चेहरे और अंदाज की तो बात ही क्या। कहीं ये मुख्य कार्यकारी की पत्नी तो नहीं? सचिव नंदिता कपूर, यह आपका कार्यालय है। आज आप वातावरण और कार्य प्रक्रिया से परिचित हो लीजिए। ठीक है, धन्यवाद विशेष सहायक रोहन मेहता। कैसा चल रहा है? मैं पहुंच चुकी हूँ औरोरा के सचिवालय विभाग में। बहुत अच्छा। विक्रम सिंह की सचिव बनने के लिए खुद को चोट पहुंचाकर, खुद को चोट उठाकर सहानुभूति में निशान है। काफी क्रूर है। क्रूर नहीं तो तुम साथ क्यों देती? सही कहा। तुम चिंता मत करो, जब मुझे मेरी मनचाही चीज मिल जाएगी मैं तुम्हें और विक्रम सिंह को साथ जाने दूंगी। श्रीमती सिंह, श्री विक्रम सिंह ने कहा है आपसे पूरे मंगलवार 8806 में उनसे मिले। 8820 8819 8888। ये 8888 क्या है? मेरे कई सालों के डिजाइन के अनुभव के मुताबिक 8888 जैसी कक्ष संख्या आमतौर पर अत्यंत विशिष्ट अतिथियों के लिए रिजर्व रहती है। ऑनरोरा समूह के अधीन इस होटल में क्या विक्रम सिंह से भी बड़ा कोई है? अरे बाप रे, आदमी आएगा भी या नहीं? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्यों? कमरे का किराया तो हमें नहीं देना। मुफ्त में औरत मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। इससे बेहतर सौदा और कहां मिलेगा? हम सही कह रहे हो। अरे सुनो, कोई आवाज आ रही है। विक्रम सिंह, मैं 88वीं मंजिल पर आ गई हूँ। नींद आ रही है। मैं स्टाफ को भेजकर कक्ष कार्ड भिजवा देता हूँ। तुमने तो मुझे पहले ही कक्ष कार्ड दे दिया था। वो तो 8806 का था। मेरा कमरा तो 8808 है। नहीं, ये तो जाल है। तनाया तनाया तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? अरे वाह, सचमुच खूबसूरत है। हम इतनी नाजुक त्वचा, जायका तो जरूर मजेदार होगा। पास मत आना,
मैं औरोरा समूह के मुख्य कार्यकारी विक्रम सिंह की पत्नी हूँ। मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। ये कहती है कि ऑनरोरा के मालिक की पत्नी है। मैं भी कहता हूँ मैं ऑनरोरा का मालिक हूँ। अब और मत लड़ो, एक चुंबन तो लेने दो। औरत हाथ तो काफी ताकतवर हैं। हम बहुत स्पाइसी है, मुझे पसंद है। सीधी बात ना मानो तो सख्ती झेलो। पास मत आना, तू मत आ। बचाओ बचाओ, छोड़ो, तू छोड़ दे। ले चलो, सबको काट दो। विक्रम, माफ करना जान, मैं देर से आया। आगे कभी नहीं दूंगा तुम्हें कोई दुख होने। विक्रम, चखो, मैंने खुद तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। विशेष सहायक रोहन मेहता ने कहा तुमने मुझे बुलाया। कुछ लोग ले जाओ, इस औरत को बर्बाद कर दो। काम पूरा होने पर मेहनताना दोगुना। चिंता मत करो दीदी। और कुछ कहना है? विक्रम सुनो मेरी बात। आंखों के ठीक होने को छुपाना, जानबूझकर अनाया के भाई को उसके ठिकाने की जानकारी देना, अनाया के लिए चाकू रोकना, औरोरा में नौकरी पाने का मौका, और अनाया के पेय में दवा मिलाना, जबरदस्ती से उसकी इज्जत लूटने की कोशिश। तुमने जो कुछ किया सोचती हो मुझे पता नहीं? तो तुम्हें सब पता था। फिर क्या तुम जानती हो मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बस बंद करो, आज से यहां से चली जाओ। कियान की मैं देखभाल करूंगा, और औरोरा समूह का सचिवालय विभाग तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। विक्रम, तुम जानते हो मैं बचपन से ही तुम्हें चाहती थी। जिस दिन से मेरी गॉड मदर मुझे सिंह परिवार में लेकर आई थी, उसी दिन से मैं तुम्हें चाहती थी। मेम साहब, जब मैं अभी अतिथि कक्ष साफ कर रही थी तो बड़ी मेम साहब के बिस्तर के नीचे कुछ पुरानी तस्वीरें मिली। ये क्या है? विक्रम सिंह और बड़ी भाभी की बचपन की तस्वीरें हैं। लतामा, ये कौन है? ये बड़े साहबजादे हैं फेंक यू जो। बड़ी मेम साहब को मालकिन ने कल्याण गृह से गोद लेकर बड़े साहबजादे का साथ देने के लिए लाया था। दोनों इतने मिलते जुलते हैं, क्या जुड़वा है? नहीं, बड़े साहबजादे मालकिन के अपने हैं, जबकि मालिक विक्रम सिंह और बड़े भैया सगे पिता से सौतेले भाई हैं। मेम साहब का अंदाजा सही है। विक्रम सिंह और सिंह परिवार के बीच तनाव बहुत है। क्या विक्रम सिंह सिंह परिवार का अवैध पुत्र है? हाँ। यह अमीरों का गुपित रहस्य ही तो है, इसीलिए शायद विक्रम सिंह ने मुझे कभी नहीं बताया। क्या मैं पूछ सकती हूँ, बड़े भैया कैसे चल बसे? 5 साल पहले श्री विक्रम सिंह और बड़े साहबजादे बड़ी मेम साहब बाहर घूमने गए थे कैंपिंग के लिए। रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना? उस समय गाड़ी कौन चला रहा था? श्री विक्रम सिंह। विक्रम सिंह? वैसे तो वे हमेशा बहुत सावधान रहते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? हाँ, जाने से पहले श्रीमान ने गाड़ी की अच्छी तरह जांच की थी, लेकिन दुर्घटना के समय अचानक ब्रेक फेल हो गए। विक्रम, यह मेरी आखिरी तुम्हारी रक्षा है। आगे मेरी जगह तुम नंदिता की देखभाल करना, चाहे वह कोई भी गलती करे उसे माफ कर देना। मैं वादा करता हूं सब कुछ मानूंगा, लेकिन तुम्हें खुद जीकर उसकी देखभाल करनी है। कियान कपूर, सुन रहे हो? मैं मरने नहीं दूंगा। माफ करना। बड़े भैया। ओ प्यारे बाबू रोता रहता है, माँ है पर पालने वाला कोई नहीं। मैं प्यारा बाबू नहीं हूँ। चलो बड़े भैया के साथ खेलते हैं। बड़े साहबजादे मैंने जितने देखे उनमें सबसे दयालु थे। सिंह परिवार में हर कोई श्रीमान को तंग करता था, उनकी ओर देखता तक नहीं था। केवल बड़े साहबजादे ही हमेशा श्रीमान के प्रति अच्छे रहे। अफसोस की बात है इतने अच्छे इंसान को पर भगवान ने जल्दी ही अपने पास बुला लिया। लेकिन ठीक ठाक
ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? मेम साहब, आपको नहीं पता, श्री विक्रम सिंह की माँ मालिक की पहली प्रेमिका थी। उस समय व्यापारिक रिश्ते के लिए मालिक ने उन्हें छोड़ दिया, पर उनका दिल अब भी उन्हीं में था। चोरी छिपे उनसे श्री विक्रम सिंह का जन्म हुआ। इसी बात से मालकिन के मन में हमेशा के लिए द्वेष बैठ गया, इसलिए उन्होंने गाड़ी में छेड़छाड़ करवाई। नतीजा यह हुआ कि विक्रम सिंह का कुछ न बिगड़ा, बल्कि उनका अपना बेटा मारा गया। नतीजा यह रहा कि विक्रम सिंह तो बच गया, लेकिन उनका अपना बेटा खत्म हो गया। हाँ, मालकिन इस सदमे को सह न सकी। बड़े साहब की अंतिम यात्रा के दिन उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी। विक्रम सिंह, नंदिता कपूर और उनके सौतेले भाई, इन तीनों के बीच आखिर रिश्ता कैसा था? क्या नंदिता कपूर के मन में विक्रम सिंह के लिए कोई खास भावना थी? मैं बचपन से ही तुम्हें चाहती थी। जिस दिन से मेरी गॉड मदर मुझे सिंह परिवार में लेकर आई, उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? फिर क्यों? हाई स्कूल से ही तुमने कभी साफ नहीं किया कि मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूं? और क्यों ग्रेजुएशन सेरेमनी में आप और मैं पहला नृत्य करें? हाई स्कूल की अफवाहें आपने ही फैलाई थीं। मैंने खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने बड़े भैया से वादा किया था, आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। दीक्षांत समारोह का वह नृत्य बड़े भैया का अनुरोध था। नंदिता कपूर, मैंने शुरू से अंत तक आपसे कभी प्यार नहीं किया। जो सच में आपकी परवाह करता था, जो आपसे स्नेह करता था, वह हमेशा बड़े भैया ही थे। आपके पति विजय सिंह नहीं, मेरे पति तो आप होने चाहिए थे। आप ही तो। अगर विजय ने गलती से वह शराब न पी होती जिसमें मैंने आपके लिए दवा डाली थी, तो मैं उनके साथ ना होती और कियान को जन्म न देती और यह गलती न करती। आपको खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वह प्याला बड़े भैया ने पी लिया, क्योंकि अगर मैं भी वह शराब पी लेता तो भी आपको छूता नहीं। तो अनाया वर्मा का क्या? आप उसके साथ भी तो उसी रात जुड़े नहीं थे। आप उसे क्यों छू सके? बाहर कौन है? बाहर कौन है? कितना सुन लिया? अभी आपने पूछा अनाया वर्मा कैसे हो सकती है। अब मैं जवाब देता हूं। क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। वही एकमात्र औरत है जिसने मेरे 30 साल के जीवन में मुझ में ऐसी चाह जगाई है। तो ये तस्वीरें हमारी बचपन से लेकर अब तक की यादें आपकी नजरों में क्या हैं? इन तस्वीरों का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं है। विक्रम, ये तस्वीरें आप संभाल कर रख लें। मुझे डर है मेरी पत्नी ये देखेगी तो नाराज हो जाएगी। अनाया, तू यह औरत, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। ऑनरोरा समूह का मुख्य गोपनीय दस्तावेज मेरे हाथ लग गया है। तो मेरे लिए आखिरी काम और कर दो, तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। देखो ये स्कर्ट, ये ड्रेस त्योहारों में पहनने के लिए है, और फिर यह भी। अनाया, अनाया, तुम्हें क्या हुआ? अनाया, डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? श्री विक्रम सिंह, आपकी पत्नी की सेहत ज्यादा खराब नहीं है। यह गर्भावस्था की सामान्य प्रतिक्रिया है। क्या मैं गर्भवती हूं? डॉक्टर, क्या यह सच है? हम तो हर बार बचाव का उपाय करते थे। गर्भ कैसे ठहर सकता है?
कहीं ऐसा तो नहीं उस बार? बहुत बढ़िया, हमारा बच्चा होगा। बढ़िया क्या है? हमारी तो अनुबंधित शादी है। अब बच्चा हो गया तो क्या करेंगे? अनाया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे यकीन है तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो लगाव है। चलो इस बच्चे को जन्म देते हैं और असली पति पत्नी बन जाते हैं। नहीं, हमने तो सिर्फ 2 साल की शादी और फिर तलाक का समझौता किया था। वह अनुबंध कहाँ है? अनुबंध? तुम्हारे आने के अगले दिन ही मैंने उसे नष्ट कर दिया था, विक्रम सिंह, तुमने ऐसे कैसे अकेले ही अनुबंध तोड़ दिया? क्योंकि मुझे पछतावा हो रहा था। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे छोड़ो, एक दिन के लिए भी नहीं। विक्रम सिंह, पहले तुमने कहा तो शादी हो गई, अब कहो तो अनुबंध तोड़ दोगे? क्या तुमने मुझे अनाया को खिलौना समझा है? हटो, कहाँ जा रही हो? मेरे पीछे मत आओ। मुझे बच्चे से धीरे से बात करनी है। मैं अभी तैयार नहीं हूं बच्चे के लिए। रास्ता छोड़ो। अरे, ये कैसा संयोग है? गर्भवती कैसे हो गई? फेंक फुजो, तुमने मुझे यहां बांधकर क्यों लाया? फिर क्या करना चाहते हो? गलतफहमी है दूसरी भाभी, मैं निर्दोष हूं। तुम्हें बांधकर लाने वाला मैं नहीं था, ये थे। बड़ी भाभी, आपने मेरा अपहरण किया? सिंह परिवार के लिए काम करके आपको क्या मिलेगा? सिन्हा परिवार के बुजुर्ग मालिक ने वादा किया है, बस मुझे औरोरा के मुख्य गोपनीय दस्तावेज देने होंगे। वह तुम्हें मरवा देगा ताकि मैं और विक्रम साथ रह सकें। तो पहले आपने मेरी जान बचाई, विक्रम की सचिव बनी, सब सिंह परिवार की मदद के लिए था, औरोरा के गोपनीय दस्तावेज चुराने के लिए। हाँ, किस बात पर सही हो? तुम्हारी सीधी सोच पर। मुझे लगता है उनकी मदद करके, उनका मकसद पूरा करके वे तुम्हें विक्रम के साथ रहने देंगे। तुमने सोचा नहीं, सिंह परिवार हमेशा बेरहम रहा है। औरोरा को तबाह करने के बाद तुम्हें लगता है वे विक्रम को जीवित छोड़ेंगे? चुप रहो। बच्ची, तू चतुर है। विक्रम की पसंद की औरत है ही ऐसी। पर ऑनरोरा समूह का एन्क्रिप्टेड दस्तावेज आज मेरे हाथ में है। आज तुम्हारा अंत है। रुको, विक्रम सिंह, सोचा न था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अच्छा ही हुआ। तुम ही सामने देखो कैसे मैं तुम्हारे हाथों बनाए व्यापारिक साम्राज्य को तबाह करती हूं। बुरी खबर है, तुम्हारे हाथ का यह दस्तावेज नकली है। नहीं हो सकता, ये मैंने खुद तुम्हारे कंप्यूटर से कॉपी किया था। नकली कैसे हो सकता है? जल्दी करो, खोलकर देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नंदिता कपूर पर पहले से शक था। मैं उसे इतनी आसानी से कामयाब होने कैसे देता? तो शुरू से ही तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुम लोगों के अवैध व्यापार के सबूत पहले ही पुलिस को दे दिए हैं और रोहन मेहता को इंटरनेट पर सार्वजनिक करवाया है। जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी करेगी। सिंह समूह दिवालिया हो जाएगा। सब खत्म हो गया। अनाया वर्मा, अगर मुझे विक्रम सिंह नहीं मिल सकता तो तुझे भी उसे कभी नहीं मिलने दूंगी। अनाया वर्मा, तू मर जा। नहीं,
अनाया, तुम ही हो असली मुख्य कार्यकारी की पत्नी। अगर यह अपहरण न होता और मालिक पूरे जाल जगत में सार्वजनिक न करते तो कब तक छुपाती रहती? मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुपा रही थी। मेरी रोज की सहेली मुख्य कार्यकारी की पत्नी निकली। हे भगवान, यह तो उन देसी मसालेदार लघु धारावाहिकों से भी ज्यादा काल्पनिक है। अनाया, एक अनुबंध है, आपके दस्तखत चाहिए। कैसा अनुबंध? आजीवन साथ निभाने का अनुबंध। एक बार हस्ताक्षर कर दो, कभी पलटेंगे नहीं। मैं तैयार हूं।